हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो हम लोग किसके बारे में, परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सब ने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, भोजन पकाते हैं और क्या करते हैं, पानी को बर्फ में जमाते हैं। ये सब क्या है, ये सब परिवर्तन हो रहा है ना। और क्या होता है, हम लोग खाना का पाचन जो होता है वो क्या है, ये भी एक परिवर्तन है। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हमें दैनिक जीवन में मिलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कूड़ा करकट जो भी हमारा कागज या जो भी गंदगी होती है, चपड़ा होता है, वो क्या करते हैं, हम लोग जलाते हैं। तो वो क्या है, वो भी एक परिवर्तन है। वहां भी परिवर्तन हो जाता है ना। तो हम लोग इन्हीं परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में, परिवर्तनों के बारे में। यानी कि ये परिवर्तन जो है मुख्य रूप से कितने हैं, दो है। क्या क्या, भौतिक परिवर्तन और हमारा एक भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो हम लोग देखे हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखे हैं। हम लोगों ने देखा है कि कैसे पेड़ों को काटकर लकड़ी बनाया जाता है ना, कैसे पेड़ों को काटकर टेबल चेयर ये सब बनाया जाता है। कैसे दैनिक जीवन में हम लोग अपना कचरा जो होता है, कूड़ा करकट जलाते हैं, इधर उधर सब करते हैं ना। और उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोग चावल को डालते हैं कुकर में और बन जाता है ना। कैसे हम लोग खाना पकाते हैं, देखे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोगों ने वो भी देखा है कि खाते कुछ और है और कुछ और ही होता है ना। तो ये सब क्या, सब परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन जो होते हैं, दो होते हैं मुख्य। क्या होते हैं, दो होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। और रासायनिक यानी कि केमिकल चेंज। तो ये जो परिवर्तन है ना, हम इन दोनों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, बस हमें यहाँ थोड़ा समझने का जरूरत है। तो चलिए हम लोग पहले भौतिक परिवर्तन को समझते हैं। तो भौतिक परिवर्तन यानी कि किसी चीज का आकार, आकृति या अवस्था में परिवर्तन। तो हम लोग आकार से वाकिफ है ना। आकार यानी कि किसी का साइज, वेट, साइज, लंबाई, चौड़ाई, ये सब ना। और आकृति भी हम लोग को मालूम है। कोई आकृति होता है स्क्वायर, कोई होता है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, है ना। तो ये सब क्या है, सब आकृति है। और क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था हम सबको मालूम है, अवस्था यानी कि ठोस, तरल, गैस। ये होता है हमारा ठोस, तरल, गैस। ये सब क्या है, ये अवस्था है, तीन अवस्था। और एक अवस्था होता है हमारा प्लाज्मा। मैंने ये पढ़ाया, आप लोग जाकर मेरे प्लेलिस्ट पे वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर 1 क्लास 9 हमारे आसपास के पदार्थ में। तो ठोस, तरल, गैस, ये सब क्या है, ये सब अवस्था है। तो हम लोग आकार, आकृति या अवस्था में परिवर्तन जो पाते हैं ना, वो सारे किस में आते हैं, वो सारे भौतिक परिवर्तन में आते हैं। तो किसी पदार्थ के आकार, आकृति या अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो वो क्या परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। यहाँ पे कोई रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो भौतिक परिवर्तन सब समझ गए। भौतिक परिवर्तन यानी कि किसी पदार्थ, पदार्थ यानी मैंने बता दिया है क्लास 9 के यूनिट 1 सब पहले रिवीजन करके ही इसको देखिएगा। तो पदार्थ यानी कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं जिनका कुछ आकार होता है, आकृति होती है और वो कुछ जगह घेरते हैं, है ना। जैसे कि हमारे रूम में हमारे बहुत सारे सामान रखा हुआ है, ये भी क्या एक पदार्थ है। ये एक जगह घेरा है ना, ये क्या है, ये मार्कर एक पदार्थ है। तो किसी भी पदार्थ की अगर हम लोग आकार, आकृति या अवस्था में परिवर्तन करें तो वे परिवर्तन किस में आते हैं, भौतिक परिवर्तन में। उन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में उसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुण कहने का मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए उनके उनका कोई अगर अगर इस पदार्थ का कोई सुगंध, दुर्गंध कुछ भी है तो उसके उसके गंध में परिवर्तन नहीं आएगा। अगर उसका कुछ स्वाद है तो उसके स्वाद में परिवर्तन नहीं आएगा। और यह जिस पदार्थ से बना है उनका जो कण है, जो कंपोजिशन है, उसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मान लो अगर पेड़ को काट कर हम लोग टेबल बना रहे हैं तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। और पेड़ को काट कर टेबल बनाए तो उसमें लकड़ी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो भी लकड़ी रहता है, टेबल जो बना वो भी लकड़ी रहता है। बस यहाँ क्या हो रहा है, उसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना, उसके आकार आकृति में परिवर्तन हो जा रहा है। पहले लंबा था पेड़, उसको काट कर
टेबल बना दिया गया तो उसके आकार आकृति में परिवर्तन होगा। तो ये क्या परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ, है ना। ठीक इसी तरह हम लोग जल को, यानी कि जो पानी है उसको गर्म करें, वो भाप बन जाए, तो वो क्या है, यहाँ पे भी तरल से गैस में बदल गया। तो यहाँ जो हमारा नीचे पानी था उसको गर्म करके भाप बनाए, उसमें कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जस्ट भौतिक परिवर्तन है। उसके उसके जो रासायनिक गुण है उसमें परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए जल को गर्म किए, भाप बना और ऊपर से फिर ढक दे, तो फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे हम लोग फिर से ऊपर क्या बन रहा है, जल बन जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता। वो सब परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और भी भौतिक परिवर्तन को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला तो समझ गए कि आकार आकृति और अवस्था में परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पे दूसरा बोला तो रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है। लिखना है तो लिख सकते हैं, यानी कि जो इस पदार्थ का संगठन है उसमें परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ से सिर्फ आकार आकृति और अवस्था में परिवर्तन होता है, इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। और भी भौतिक परिवर्तन की बात करें तो यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। जैसे कि हम लोग मान लो जल को क्या किए, भाप गर्म करके क्या किए, भाप बनाए। फिर भाप को हम लोग चाहे तो जल बना सकते हैं कि नहीं? तरल से गैस में बनाए ना, पानी था तरल अवस्था में, गर्म करके गैस में बनाए। फिर गैस को हम लोग ठंडा करके पानी बना सकते हैं। तो ये परिवर्तन क्या है? अस्थायी है। इसे पुनः, इसका जो प्रारंभिक पदार्थ होता है उसे पुनः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक पदार्थ का कहने का मतलब कि जिस अवस्था से हम उस पदार्थ में परिवर्तन ला रहे हैं, पुनः हम उसे उसी अवस्था में पा जाए, वो क्या है? अस्थायी। यहाँ पे परिवर्तन जो होता है उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? इसे अस्थायी बोलते हैं। समझ आ रहा है? पानी को गर्म करके हम लोग क्या किए, भाप बनाए, फिर से पानी मिल जाएगा। या पानी को ठंडा करके क्या करेंगे, ठंडा करके हम लोग बर्फ जमाए, उस बर्फ को फिर से गर्म करेंगे तो वो फिर से पानी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिलेगा। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? यह भौतिक परिवर्तन हुआ, है ना। तो भौतिक परिवर्तन में कोई यहाँ डाउट? भौतिक परिवर्तन यानी कि आकार आकृति और अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है, उसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। इसका परिवर्तन अस्थायी होता है, मतलब कि इसके पदार्थ में परिवर्तन लाके हम पुनः उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? भौतिक परिवर्तन। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन में। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन का बिल्कुल ही उल्टा समझ लीजिए। देखिए, रासायनिक परिवर्तन यानी कि उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन यानी कि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, या कोई पदार्थ विघटित होकर यानी कि टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करती है, तो अभी भी वो क्या होती है? रासायनिक परिवर्तन होती है। ठीक है, तो दो या दो है तो कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगर हम लोग इसमें रासायनिक परिवर्तन में उदाहरण बात करें, ठीक है, क्या उदाहरण? ऊपर लिख दे रहा हूं, उदाहरण। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में तो हम लोग समझे कि आकार आकृति और अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि पानी जो है उसको हम लोग भाप बनाए या बर्फ बनाए, ये क्या है? फिर से हम पानी पा सकते थे, तो ये क्या था? ये भौतिक परिवर्तन था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि लोहा जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है ना। हम लोग का लोहा घरों में पड़ा रहता है और क्या होता है? खुला ऐसे पड़ा रहता है, और हवा में जो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? जल वाष्प के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, और तब क्या बनता है हमारा? उस पर क्या लग जाता है? जंग लग सकता है। आप लोग फोटो में देख सकते हैं कैसे हमारे लोहे के ऊपर ये जंग लगा हुआ है। तो ये क्या होता है? एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंग लगा हुआ है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। और अगर हम लोग रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो हम लोग का भोजन का बनना और भोजन का पाचन, ये सब क्या है? भोजन का बनना या भोजन का पाचन, ये सब क्या है?
रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का बनना, भोजन का पाचन। तो देखिए हम लोग यहाँ ये समझ रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन में कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है ना। तो यहाँ पे एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसलिए क्या होता है, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पे इसके संगठनों में रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पे एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग लोहा जो है जंग खाता है, तो ये जंग जो है ये एक नया पदार्थ निर्माण होता है। भोजन का बनना, भोजन भी अन्य पदार्थ के साथ हम लोग उसको मिलाते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसके बाद वहां रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। भोजन का बनना, भोजन का पाचन, हमारे अंदर पेट के अंदर भोजन का पाचन होता है। ये सब क्या है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। अब ध्यान देने लायक बात यहाँ ये है कि देखो जो लोहा में जंग लग गया या भोजन को हम लोग पका लिए, बना लिए, तो क्या हम उसे पुनः फिर से प्राप्त कर सकते हैं? चावल को पकाकर हम लोग बना लिए भात खाने वाला, अब उस भात को क्या फिर से हम लोग चावल कर सकते हैं? कर सकते हैं तो बोलो, नहीं कर सकते हैं ना। सब्जी काटकर सब्जी बना लिए, क्या फिर से उसे हम हरा सब्जी पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। तो ये सब परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें हम लोग पुनः उस प्राप्त को, पुनः जो प्रारंभिक पदार्थ था उसको नहीं पा सकते हैं। यहाँ पे एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे कि अब मान लो हम लोग लकड़ी का काटना परिवर्तन, क्या जानते हैं, लकड़ी का काटना क्या है? लकड़ी का काटना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, सॉरी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन लकड़ी को अगर हम लोग क्या करें, जला दें, क्या करें, आग लगा दें और क्या करें, जला दें, तो लकड़ी जलकर राख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। तो लकड़ी जलकर राख हो जाएगा, तो क्या ये भौतिक परिवर्तन होगा? नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। लकड़ी जलकर राख हो गया, क्या राख को फिर से हम लोग लकड़ी बना सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हुआ, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो लकड़ी का दहन क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। किसी चीज का दहन अगर हो ना, यानी कि कोई चीज जलाया जा रहा हो, तो वहां कभी भी रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है। आकार, आकृति और अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर कोई नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, उसमें रासायनिक, उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ, यानी कि उसका जो गुण है वो बदल गया, तो रासायनिक गुण अगर बदल गया यानी कि वहां पे रासायनिक परिवर्तन हो गया। और रासायनिक गुण बदलेगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा, यानी कि एक नया पदार्थ निर्माण हुआ, इसलिए रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से मिलकर अगर नया पदार्थ का निर्माण करता है, कोई नया पदार्थ बनता है, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो यहाँ लिखा है कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से मिलकर, पर ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से मिले ही। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक ही पदार्थ टूटकर तापमान या किसी चीज के कारण परिवर्तन होता है। किस चीज के कारण परिवर्तन होता है? किसी चीज के कारण। ज्यादातर हम लोग तापमान ही लेते हैं। तो मान लो तापमान के चलते अगर किसी चीज में परिवर्तन हुआ और वो टूटकर एक नया पदार्थ का निर्माण किया, तो वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में जरूरी नहीं है कि कोई अन्य पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करे। कभी कभी कोई एक ही पदार्थ टूटकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? उनके रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन कैसा है? यह परिवर्तन स्थायी है। ये क्या है? स्थायी है। इसमें अगर हमें कोई नया पदार्थ मिल गया, किसी नए पदार्थ का निर्माण हो गया, यहाँ रासायनिक परिवर्तन हो गया, तो पुनः हम प्रारंभिक पदार्थ नहीं पा सकते हैं। फिर से हमें वो प्रारंभिक पदार्थ जो था वो नहीं मिलेगा। अगर एक बार रासायनिक परिवर्तन हो गया तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे कि दही से अगर हम लोग दूध को दही में बदल दे, दूध से क्या कर लिए? दही जमा लिए, तो कोई पूछे कि वह रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, तो कंफ्यूजन होगा।
होगा। लेकिन दूध से दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है, वहां पे हमारा एक नया पदार्थ लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, तो दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो पानी और लकड़ी ये सब तो इजी है भौतिक परिवर्तन का, लेकिन रासायनिक परिवर्तन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कुछ नहीं है। जहां कोई नया पदार्थ निर्माण होगा वहां समझ लो कि रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, वहां पे अगर रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ उसके आकार आकृति या अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो ये भौतिक परिवर्तन। और जहाँ पे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है उनको उनके संघटक बदल जाते हैं, संगठन क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो वो कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि लकड़ी को दहन कर दिए तो राख बन गया, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पे जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ऐसे हमें बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आओगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दो परिवर्तन है ना, एक भौतिक एक रासायनिक। भौतिक परिवर्तन यानी कि उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि आकार, आकृति या अवस्था में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि इसमें, जैसे कि मान लो पानी का ठंडा करके बर्फ बनाना, या पानी का गर्म करके वाष्प बनाना। क्या बनाना, वाष्प बनाना। या लकड़ी को काटकर, लकड़ी का काटना, लकड़ी का काटना है, लकड़ी का काटना, ये सब क्या है, ये सब भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर वहीं हम लोग रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ था, या कोई पदार्थ टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ पे उनके संगठनों में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, तभी जाके वहां हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर उनके संगठनों में रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया तभी वो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या होता है, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, और ये भी क्या है, ये क्या है, स्थायी है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, स्थायी है। अगर कोई नया पदार्थ हमें मिल गया तो पुनः हम लोग उसे, प्रारंभिक जो पदार्थ था वो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भोजन को अगर पका लिए तो क्या फिर से हमारा वो कच्चा सामान बन सकता है, नहीं। तो ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन, याद रखिएगा। भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्यों, क्योंकि इसका जो पदार्थ में परिवर्तन होता है हम लोग उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन हो गया तो हम लोग उसका पदार्थ जो परिवर्तित हुआ उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण याद रखिएगा, पानी का गर्म करके वाष्प बनना, पानी का ठंडा करके बर्फ बनना, यहाँ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण की बात करें तो लोहे के ऊपर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का बनना, भोजन का पाचन, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे हमारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन खत्म होता है। लेकिन और एक उदाहरण है जो बहुत ही हमें कंफ्यूज करता है। वो कौन सा उदाहरण है, अगर हमारा सवाल पूछ दे कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन, तो आप सब याद रखिएगा कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक और भौतिक दोनों ही कहलाता है। मोमबत्ती के जलने में हमारा दोनों परिवर्तन होता है। देखिए, सबसे पहला मोमबत्ती जलता है तो जहां जो जल रहा है, जहां आग है, वहां पे हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और वो जलना हमारा क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन वही मोमबत्ती जो जल रहा है और मोमबत्ती पिघल रहा है और हमारा पिघल के जो नीचे बूंद बूंद फिर जम जाता है, वो मोमबत्ती तो हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर मोमबत्ती का जो जलन है, जो आग उसमें जल रहा है, वहां पे क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो देखिए, एक इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि एक मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती का पिघलना जो है, जो नीचे पिघल के आता है, वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और जो ऊपर आग जल रहा है उसमें क्या होता है, उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। वहां बहुत सारे हमारे विभिन्न प्रकार के गैस उत्पन्न होते हैं उस आग की वजह से। तो यहाँ पे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। तो मोमबत्ती का जलना
इसमें दोनों परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन भी, रासायनिक परिवर्तन भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों अच्छी तरह से समझ गए। अभी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिए, मैं उसे फिर से समझाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं अगला वीडियो डालूं जिस भी टॉपिक का तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप इस वीडियो को देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।